हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है सीटेट का एग्जाम। अब ऐसे में अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो भी अभी भी आपके पास 10 डेज है और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विद नोइंग ओनली राइट ट्रिक टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चंस। हम आज से जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम बहुत ही कम टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ करके किस प्रकार क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी की बात करेंगे क्योंकि ध्यान रखिएगा सीटेट के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उसका सीटेट क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जो सीडीपी पढ़ने की बात हो रही है उसके लिए आप एक प्लेलिस्ट है सीडीपी सीरीज आरंभ, उसको रेफर कर सकते हैं जहाँ पे कि सारे टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से क्रिस्प लेक्चर्स बने हुए, साथ में कई सारे क्वेश्चन सीरीज भी हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, जिसको देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वहां पे ही हमने एग्जैक्टली बात करी है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप सीटेट का एग्जाम जो दे रहे हो, सीटेट का मेन बेसिक चीज बनाता है, इसका बेस फॉर्म करता है सीडीपी। चाहे वो किसी भी रूप में फॉर्म करता हो, सीडीपी ही फॉर्म करता है बेसिक प्रीमियर प्रीमाइस ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर सीडीपी अच्छे से पढ़ा, अगर उस प्लेलिस्ट को रेफर किया और बहुत अच्छे से अभी भी पढ़ लिया है आपने, तो यकीन जानिए 95 मार्क्स आपके यकीनन बनेंगे ही बनेंगे। 95 मार्क्स, 10 डेज, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड 95 मार्क्स। तो सोच के देखो कितना बढ़िया मौका है। आराम से पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। 4 क्वेश्चन, और पूरे पेपर की बात करें तो लगभग 10+ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, डेवलपमेंट से बनता है। देन वी हैव सोशलाइजेशन, समाजीकरण, जिससे भी पूरे पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और सीडीपी के सिर्फ 30 क्वेश्चन के सेक्शन में एक क्वेश्चन इसका सोशलाइजेशन का देखने के लिए मिलता है। पूरा ओवरऑल पेपर की बात करें तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी से 3 से 4 क्वेश्चन, पियाजे की थ्योरी से 5-7 क्वेश्चन एंड समटाइम इट इज 10 के अराउंड क्वेश्चन। पूरे 150 के क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चन पियाजे से मिलेगा, 6 से 7 क्वेश्चन वाइगॉट्स्की से मिलेगा, उसी प्रकार 10 क्वेश्चन यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से मिलेगा। देन वी हैव कोलबर्ग की थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है और ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कभी मैथ से रिलेट करके, कभी साइंस से, कभी सोशल साइंस से रिलेट करके पूछता ही पूछता है। गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें कि आपको एक तरफ दे देता है कई सारे प्रोफेशन, दूसरे तरफ दे देता है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कि मैच करके आपको आंसर फॉर्म करना रहता है। इस प्रकार का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप, गार्डनर की थ्योरी से। नाउ गार्डनर की थ्योरी से एक चीज और बनता है, क्योंकि इसमें पोएट हैं, राइटर्स हैं, तो पोएट राइटर्स का रिलेशन डायरेक्ट लैंग्वेज से होता है, तो इसका एप्लीकेशन आपको गार्डनर की थ्योरी का देखने के लिए मिलेगा लैंग्वेज में। देन वी हैव मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास प्रेरणा का होना जरूरी है, तो इसलिए प्रेरणा से रिलेटेड सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरे पेपर में। मिला करके कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। हर सेक्शन में एक क्वेश्चन मोटिवेशन से मिलेगा, हर सेक्शन में एक क्वेश्चन जेंडर से मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। समटाइम्स कभी कभी ऐसा है कि 3-3 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में जेंडर का क्वेश्चन रहता ही रहता है और 2 क्वेश्चन रहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप से साइंस में क्वेश्चन रहते हैं, उसी प्रकार सोशल साइंस में क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप के मिलते हैं। तो जेंडर का, आप जेंडर पढ़ रहे हो तो जेंडर का एप्लीकेशन आपको पूरे पेपर में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे 5 या 7 क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलेंगे ही मिलेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, ये तो इतना बर्निंग टॉपिक है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सीडीपी के सेक्शन में तो आता ही आता है, साथ के साथ मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, साइंस में, सब जगह पूछता है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज वहां से रिलेटेड है। अगर हम डिसकैलकुलिया की बात कर रहे हैं तो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में कभी भी कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी जिसमें डिसकैलकुलिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिसग्राफिया है, फिर उसके बाद हमारे पास रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, तो ये सारे लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक टॉपिक जरूर है, पर पूरे पेपर में अगर हम मिलाएं तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बनता है। उसी प्रकार इंक्लूजन, समावेशन, आज की शिक्षा का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो समावेशन से है। तो समावेशन कहने का मतलब हमने सभी को कैसे इंक्लूड किया है अपनी कक्षा में, उस चीज से रिलेटेड आपको 5 सवाल
हर एक सेक्शन में 1 सवाल, 2 सवाल और सीडीपी में तो 3 सवाल भी मिलते हैं। तो एवरेजली अगर एक पेपर की बात करें तो इंक्लूजन से 7 सवाल आपको पूरे पेपर में देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंक्लूजन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ही शटल तरीके से पूछा जाता है, हर एक सेक्शन में पूछा जाता है। जैसे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, प्रगतिशील शिक्षा है वो, कैसे हम अपनी क्लास में बच्चों को फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, कितनी फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम अपनी क्लास को प्रगतिशील कक्षा बना सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पे आपको क्वेश्चंस, इस प्रकार के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, इन टेंजेंट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी आपको लगभग 5 या 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देन वी हैव ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस इज बेसिकली एरर, गलतियां जो बच्चों से हो रही है। तो पढ़ लिख रहे हैं तो गलती तो होगी, क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं तभी तो हम क्वेश्चन गलत सही अटेम्प्ट करते हैं। कुछ ना कुछ हमारा लेक्यूना रह जाता है जिसकी वजह से आंसर्स गलत हो जाते हैं। अदरवाइज हमने पढ़ा है तभी तो हम आंसर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन से भी पूरे पेपर में सवाल हमें मिलते हैं। एक और टॉपिक है दैट इज एरर। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन के साथ एरर एंड हाउ टू हैंडल एरर। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां हमारे लर्निंग का पार्ट है, वो होंगी ही, पर उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे अच्छे तरीके से समझते हैं, और शिक्षक के लिए एरर कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप इन 12 टॉपिक को करोगे तो आप रूपी 90 क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे विदाउट फेल, और 90 मार्क्स आपको चाहिए अपने सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। याद रखिएगा, बात यहाँ क्वालिफिकेशन की हो रही है, 120 प्लस की नहीं हो रही है। और इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आप अभी भी, आपके पास मौका है कि आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। 150 में 120 प्लस स्कोर करना है। और भी कोई स्ट्रैटेजी जाननी है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप। आई विल बी देयर एंड अदर आर टीममेट्स विल बी देयर, जहाँ पे की सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर किए जाते हैं। Add your valuable comments in the comment section. Bye bye, take care and God bless you all.